बड़ा प्रसिद्ध है गोपियों के बीच। तनिक मैं भी तो देखूं ऐसा क्या है तुझ में। अरे ये तो जगा हुआ है और इसमें ये आभा कैसी है? ये चंद्रमा का प्रभाव है क्या? किंतु चंद्रमा के प्रकाश से केवल बालक ही क्यों चमकेगा? इसके भीतर सच में प्रकाश फूट रहा है या मेरा भ्रम है ये? अभी पता चल जाएगा ढोंगी महाराज, क्या सत्य है और क्या भ्रम। कौन है? कौन है यहाँ? मूषक महाराज आओ, दर्शन कर लो मेरे। बस देखते ही मत रहो, असली मूषक को ढूंढने में मैया की सहायता करो। ये है चोर। यहाँ कहाँ आ रहा है? चल 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 चल, हट। हाँ भाग यहाँ से, हट मूसक, हट हट। अगर मेरे लल्ला को सताओ ना तो इतना कूटूंगी कि फिर कभी ना दिखेगा। जो झूठ बोले वो डंडा खाए, समझ आया महाराज? लल्ला, यहाँ आधी रात में तेरी मैया मूसक भगा रही है और तू यहाँ आनंद से खिलखिला रहा है। हाय राम, हाय राम। लल्ला, तू जाग रहा है? कहीं वो मूसक तेरे पालना में तो ना घुसा है? हाँ मैया, वो तो मेरे पालने को छू भी नहीं पाया। सुधा, क्या हो गए? वो मूसक है जी। मूसक? कहाँ? जी इसके भीतर। यहाँ तो ना है, लगता है चले गए। देखो लल्ला, इतने डंडे मारो है तेरी मैया ने उस मूसक को कि कभी तेरे निकट भी ना फटकेगा। हाँ हाँ लल्ला, तू चिंता मत ही कर, तो चैन से सो जा, सो जा। चिंता तो अब वो करेगा मैया। ये क्या हो रहा है सूक्ष्म बुद्धि? जब से यहाँ आया हूँ कुछ न कुछ अमंगल ही हो रहा है। पहले केवल गिर पड़ रहा था, अब डंडे भी पड़ने लगे। कुछ बुद्धि लगाओ सूक्ष्म बुद्धि, जो कुछ यहाँ हो रहा है सामान्य नहीं है। प्रभु, अरे किंतु यहाँ तो सब सामान्य ही लग रहा है। बालक के आसपास न कोई प्रकाश न कोई आभा। हो न हो उस औषधि के प्रभाव से मुझे मति भ्रम हुआ होगा। अब कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब जो कुछ करूंगा कल औषधि का प्रभाव समाप्त होने के बाद ही करूंगा।
कितना सोएगो लल्ला, कितना सोएगो मेरा लल्ला, उच्चा लल्ला, उच्चा लल्ला, उच्चा मेरा लल्ला। ऐसे तो देखने में बड़ी भोली भाली है, किंतु जब बालक पर समस्या आती है तो कोई भी माँ ज्वाला बन जाती है। महाराज, जी जी नंद जी। लगता है बैद जी की औषधि का प्रभाव ना पड़ा आप पर। हाँ। क्या हुआ, पीड़ा कम ना हुई आपकी? इसे ही कहते हैं जले पर नमक छिड़कना। नन, क्या हुआ भैया, सब कुछ ठीक है? हाँ, सब ठीक ही है। तनिक हमारे साथ आओ, कुछ आवश्यक बात करनी है तुमसे। आते समय आपके लिए और औषधि ले आऊंगा, आप शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। आवश्यकता तो है इन्हें औषधि की, रात को डंडे जो खाए हैं। मुझे भी लल्ला को स्नान कराना है। महाराज, आपको कुछ आवश्यकता हो तो बता दो। नहीं नहीं बिटिया, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा भी ध्यान का समय होता है, हम ध्यान में जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो। तो सूर्यदेव की किरणों का आनंद उठा, मैं तेरा उपटन बना के लाती हूँ। किंतु बूढ़े महाराज को तंग ना करना है, ध्यान रखना। ध्यान नहीं, कपट कर रहे हैं मैया। ध्यान तो अब मैं रखूंगा इनका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ये मेरी तरफ पास पास खिसक रहा है, मैया सावधान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सोचो मत मैया, डंडा उठाओ डंडा। बाबा जी, आप वहां बैठे थे, आप यहाँ कैसे आ गए? जे का चल रहा है? बिटिया, क्या है, जानबूझकर ये सब थोड़ी करता हूँ, ये तो मेरी शक्ति का प्रभाव है। शक्ति का प्रभाव? हाँ हाँ, वो क्या है कि ये ध्यान का उच्च स्तर है। जब साधक अपनी कुंडलिनी को जागृत कर लेता है तो वो ध्यान की ही अवस्था में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण कर सकता है। और यही नहीं, एक बार तो ध्यान की अवस्था में अब हम इतना दूर निकल गए थे, जैसे तुम्हारे गोकुल से मथुरा। हाँ हाँ हाँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इतना झूठ बोलोगे तो मैया सचमुच मथुरा ही पहुंचा देंगी। इन सभी को हमारे नीलमणि और पूतना की घटना के बारे में पता चला। अब ये सब हमारे लल्ला का दर्शन करना चाहते हैं।
इनको लगता है कि हमारो लल्ला विशेष है। भैया कौन सच्चे मन से दर्शन करने आया, किसके मन में हित छुपा है, कैसे पता चलेगा? कैसे मिलने तो इन्हें लल्ला से? प्रणाम नंदराज। नंदराज जी, आपके बालक पर नारायण की कृपा है, बस एक बार उसके दर्शन करा दीजिए। प्रहरियों ने मना किया था, बार बार जाने के लिए भी कहा, पर ये पूरी रात्रि भर से यहीं प्रतीक्षा कर रहे हैं। बार बार कहे जा रहे हैं कि यदि नंद जी हमें ये कह दें कि लल्ला के दर्शन ना हो सके तो हम यहाँ से चले जाएंगे। हमारी पुकार सुन लीजिए गोप नरेश, अब आप ही हमारा अंतिम आसरा है। इनमें से बहुत से व्यक्ति तो ऐसे हैं जिनके अबोध बालकों को पूतना खा गई। भैया मुझे तो कछु समझ ना आ रहा, आप ही बताएं मैं क्या करूं? अब मैं तो यही कहूंगा कि सावधान रहो, पर ये सभी लोग बहुत आस लेकर आए हैं यहाँ पर, इन्हें निराश मत करो। चिंता मत कर नंद, जब तक एक एक व्यक्ति हमारे लल्ला के दर्शन करके वहां से निकल नहीं जाता, मैं प्रहरियों के साथ में खड़ो रहूंगा, निगरानी करता रहूंगा। हमें लल्ला के दर्शन करवा दीजिए, हमें लल्ला के दर्शन करवा दीजिए, हमें लल्ला के दर्शन करने 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 दीजिए। बाबा जी क्या होगा? गाल पे भी लगो क्या? किसने मारा मुझे? क्या इसने? जो भी हो, प्रतिशोध तो अवश्य लूंगा मैं। प्रतिशोध बाद में लेना महाराज, पहले खड़े तो हो जाओ ठीक से। बाबा जी आप यहाँ क्या कर रहे थे? बिटिया, हम तो पीड़ा कम करने के लिए टहल रहे थे, फिर न जाने अचानक। अच्छा कोई बात ना है, आप खिचड़ी खा लो, चलो पेट में अन्न जाएगा तो शक्ति मिलेगा। हाँ? अच्छा, ये झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं मैया। अभी तो और भी बुरा होगा इनके साथ। खाओ बाबा। हाँ, खा। छप्पन पकवान खाने की लत है मुझे, ये फीकी सी खिचड़ी तो गले के नीचे ही नहीं उतर रही। शांत हो जाइए आप सब, शांत हो जाइए। लल्ला के दर्शन अवश्य मिलेंगे, पर आप सबको हमें एक वचन देना होगा कि सुरक्षित दूरी से ही आप लल्ला के दर्शन करोगे और शांति पूर्वक वापस लौट जाओगे। आपकी बहुत बहुत कृपा नंदराज, आपने हम लोगों पर बहुत बड़ा उपकार किया है। नारायण अपनी कृपा आप पर बनाए रखे। नंदराज की, नंदराज की, नंदलाला की, नंदलाला की। जी कैसी ध्वनि आ रही है लल्ला? मैं देख के आऊं? अभी आई तेरी मैया। अच्छा,
तो यहाँ है तू। नंदलाल की, नंदलाल की, नंदलाल की, नंदलाल की, नंदलाल की, नंदलाल की, नंदलाल की। ये लोग लल्ला को देखने के लिए उत्सुक रात भर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। देख, अब तो आसपास कोई भी नहीं, केवल तू और मैं। और अब तो वो दिव्य प्रकाश भी नहीं है। अरे कैसा प्रकाश? अवश्य औषधि के प्रभाव में मतिभ्रम हुआ होगा मुझे। वैसे एक बात तो है, तू है बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही भोला भाला, निर्दोष। धन्यवाद, आभार। कौन बोला? इधर उधर मत देखो ढोंगी महाराज, मैं ही बोल रहा हूँ। मैं वही हूँ जिसके लिए कंस ने आपको यहाँ भेजा है। फिर से वही प्रकाश, अर्थात मतिभ्रम नहीं था। तू ही है वो दिव्य बालक। देख, तेरी वास्तविकता का पता चल ही गया मुझे। इतनी भक्ति करोगे तो दर्शन तो देने ही पड़ेंगे ना। भक्ति? तेरी? वो भी मैं भक्ति करूंगा? आते ही दंडवत प्रणाम किया, प्रसाद चढ़ाया, और आज तो भोर से ही मेरे मंत्रों का जाप कर रहे हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब कहो, क्या चाहिए मुझसे? तू विद्या भर का बालक, तू भला मुझे क्या देगा? बार बार गिरे पड़े, थप्पड़ और डंडा भी खाया, फिर भी बुद्धि नहीं आई महाराज। तू अबोध बुद्धि की बात करता है? सूक्ष्म बुद्धि कहते हैं मुझे। तूने देखा नहीं कल कैसे मैंने सभी को गोकुल के मुख्य द्वार पर ही रोक दिया? केवल मुझे प्रवेश मिला। यह है मेरी शक्ति, मेरी बुद्धि। उसे बुद्धि नहीं, कपट कहते हैं। तो कपट ही सही, किंतु मेरा कपट काम तो आया। किसी और को तेरे दर्शन नहीं मिले, मुझे मिले। कपट से दर्शन मिल सकते हैं, आशीर्वाद नहीं। अरे तेरा आशीर्वाद चाहिए भी नहीं मुझे। पर उन्हें तो चाहिए। नंदराज की, नंदराज की, नंदराज की, नंदराज की। मूर्ख हैं वे लोग। यदि कंस के दरबार में जयकार करते तो आशीर्वाद में कुछ मिल भी जाता। यहाँ क्या मिलेगा उन्हें? स्वयं ही देख लेना। वो तो मैं देख ही लूंगा। चिंता ना करो, उपनंद भैया उनके साथ, कछु ना होगा हमारे लल्ला को। आओ। महाराज, ईश्वर बचाए कुदृष्टि से आपके बालक को। आइए आइए, बाहर हमने भीड़ का स्वर सुना तो बालक की रक्षा के लिए तुरंत यहाँ आ गया। धन्यवाद। लल्ला, अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकते, चलो सब दर्शन कर दें। अरे भैया, अरे कहाँ जा रहे हो? रुकिए, अरे ठहरिए, अरे रुकिए आप, ठहरिए, ऐसे नहीं, सब एक एक करके जाएंगे, ऐसे एक साथ नहीं। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे मेरी बात तो सुनिए, अरे सुनिए, अरे रुको,
अरे रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप सब लोग? रुकिए, एक साथ नहीं, देखिए एक एक करके। अरे सुनिए सुनिए मेरे को। अरे शांत हो जाइए आप सब लोग, धीरज धरिए। अरे धीरज धरिए, सबको दर्शन होंगे। लगता है अब मुझे ही संभालना होगा इन सबको। यही तो है वो तारनहार। जब से हमारे पोते को पूतना ने खाया, हमारी बहू पत्थर बन गई थी। आज पहली बार आपके लल्ला को देखकर जैसे जीवन लौट आया है इसमें। जसोदा रानी, आपका लल्ला आशा की किरण बन के आया है। सूरज सा चमकेगा ये।